Shabaz, Dhananjay, Akash, Yogesh, good evening to all my students. The educator is not late, the educator is on time, okay, because the session starts at 4 o'clock. Okay, how can I get my English preparation? We'll discuss all these things. Before I start the session start करने से पहले पहले तो मुझे बता दो कैसा था टेस्ट, मतलब ओवरऑल टेस्ट कैसा गया? चलिए बताइए फटाफट, अपने दुख दर्द शेयर करिए। ओवरऑल टेस्ट कैसा था? हाउ वाज? अच्छा, 122 मार्क्स। अच्छा था, ठीक था, ठीक अच्छा नहीं, अपना स्कोर बताइए, स्कोर। अच्छा, टॉप किसने किया है? टॉप टॉप किसने किया? बिफोर सीइंग द टेस्ट वी फील दैट स्टिल वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ, यस दिस इज द थिंग, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट सेटिस्फाइड विथ माय परफॉर्मेंस। ओके मैम, मेरा 50% ही हुआ, मतलब स्पीड की कमी था, स्पीड की कमी थी। 147 एक बार स्कोर बहुत हार्ड था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहाँ था? क्लोज टेस्ट था ना? स्पीड में प्रॉब्लम आई थी, स्पीड में। 86 स्कोर है। 86 अटेम्प्ट है या 86 स्कोर है, मुझे बताइए। टाइम मैनेजमेंट, हाँ टाइम मैनेजमेंट, यही तो आपको मॉक सिखाता है। यही तो 88 स्कोर 88 है। ओके, डिसअपॉइंटेड हो मैम, क्लोज टेस्ट में बहुत नेगेटिव हुआ है। ओके ओके, टॉपर का यहाँ क्या काम मैडम? टाइम बहुत ज्यादा लगा इंग्लिश में। ऐसा भी इंग्लिश का पेपर तो नहीं था कि बहुत ज्यादा टाइम लगे, बहुत टफ था। मैं मर गया कुछ न, नेट इश्यू की वजह से पेपर नहीं हो पाए, 10 गलत हो गए। चलो देखो, क्या क्लोज टेस्ट वॉज टफ, क्लोज टेस्ट वॉज टफ। इंग्लिश अच्छी थी, वो कैब क्वांट अटेम्प्ट किया था, वो कैब ने दिल तोड़ दिया। दो तो वो कैब ही आया और वो भी दिल तोड़ दिया। दो वो कैब आया और उसने रीजनिंग बहुत टाइम ले गया। तो ये सब किसको करना है? आप ही को करना है ना। ये सब देखो, याद रखना है। ये तो मॉक था। मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉक? मॉक मजाक मॉक का दो मतलब होता है। एक मॉक का मतलब होता है प्रैक्टिस, ठीक है। एक मॉक का मतलब होता है प्रैक्टिस, मॉक ड्रिल्स होते हैं। और एक मॉक का मतलब होता है किसी पे हंसना, टू लाफ एट समबडी, किसी पे हंसना उसके इंसल्ट करने के पर्पज से, उसको इंसल्ट करने के पर्पज। और मॉक के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? एट, मॉकिंग एट इट। देखो, मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज है ना जिससे, मॉक टेस्ट में तो आप गलती कर भी सकते हो, बट मॉक टेस्ट आपको फिनाले के पहले तैयार करता है, फाइनल एग्जाम वाले के पहले। तो मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज है जहां पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप करना है, इसी में तो एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करना मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मॉक टेस्ट सिखाता है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अनटिल एंड अनलेस, मैं आपको क्लास में अक्सर बोलती हूँ कि यू पीपल, आप बिजी क्या चीज में रहते हो? आपको तो सिर्फ बैच पे बैच करना है। एक बैच खत्म हुआ, दूसरा बैच, ये टीचर का एक बैच, वो टीचर का एक बैच, बैच ही बैच, बैच ही बैच लेके अंदर से खुश रहते हो। अंदर से खुश होते हो कि मेरे पास तो कंटेंट का भरमार है, मेरे पास इतना आ, हमारा कंटेंट इकट्ठा हो गया, उसी में खुश रहते हो आप लोग। लेकिन बैच तो आपको एक ही लेना है, एक ही लेना है। लेकिन हजारों करोड़ों मॉक टेस्ट बनाओ। वन डे एग्जाम का पेनिशिया, वन डे एग्जाम का रामबाण, रामबाण ही होता है मॉक टेस्ट। अगर जितना भी पढ़ लिया, बट अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया ना, तो फाइनल वाले दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मॉक्स आपको सिखाता है सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, मॉक्स में एक्सपेरिमेंट्स करना होता है कि मेरा इंग्लिश इतना सेक्शन में हो जा रहा है, या मैं इस सेक्शन में इतना टाइम दे रहा हूँ फिर भी मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, एनालिसिस करना। पेनिशिया का मतलब है रामबाण, रामबाण, ठीक है, रामबाण। मॉक टेस्ट में एनालिसिस करना है, मुझे मैथ्स के लिए कितना टाइम लेना है, जीएस के लिए कितना टाइम लेना है, और फिर बहुत सारी चीजें होती है। मैं जितना भी वर्क कर रहा हूँ, मेरा चलो रीजनिंग में एक स्कोर सैचुरेशन पे आ गया है, एक सैचुरेशन पे आ गया है। इसका मतलब है कि आप ज्यादा उस पर वर्क करना ही नहीं, अब आप दूसरे सेक्शन में वर्क करो। कभी कभी जब आपका स्कोर सैचुरेशन पे आ जाता है ना, उससे ज्यादा बढ़ते ही नहीं है, तो बेटर है कि आप दूसरे सेक्शन में वर्क करो। 15
ओनली किया, देखा मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट से बात करके मुझे यही लगा, मैक्सिमम स्टूडेंट से मुझे बात करके यही लगा कि सबको प्रॉब्लम आई है टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट दोगे ना, लगातार लगातार मॉक टेस्ट देना है, टाइम बाउंड, उठ के बीच में नहीं जाना है। टाइम बाउंड रहेगा तभी तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो क्या अब आ जाएगा, मुझे बताओ, 190 किसी का आ रहा है स्कोर? आप लोगों ने तो मुझसे वादा किया था कि हम लोग तो टॉप 20 में रहेंगे, हमें एसएससी का फ्री सब्सक्रिप्शन लेना है। तो फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए हमें, किसी का है 190 में? टाइम का पता ही नहीं चला, कौन याद दिलाएगा टाइम का? टाइमर ऑन रहता है। टॉप, अच्छा 160, 20, हाउ मेनी मार्क्स yesterday? Top 20, what is the best book of English? I don't follow any book. पेपर हार्ड बना दिया था आपने, मैंने कोई पेपर हार्ड नहीं बनाया था। मॉक मॉक मॉक, जितना भी पढ़ लो, 10 टीचर भी आपको थ्योरी पढ़ा के दे दे, बट मॉक करना है। मॉक में सेल्फ एनालिसिस होता है, मॉक करना है और टीचर से अपने डाउट पूछना है। ठीक है, मॉक करना है, टीचर से अपने डाउट पूछना। अभी मेंस के बैच में भी देख रहे हो, सबका डाउट टाइप करवा रही हूँ मैं, टाइप करवा करवा के डाउट्स बता रही हूँ। क्लोज टेस्ट में ज्यादा गलत हो गया। I have got rank 16, but yes, you will get the subscription. My rank is 32. चलो विशाल, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टेस्ट में 194, जिसका 194 आया है वो गूगल वाला है। अच्छा 194 हाईएस्ट गया है। जिसका 16th रैंक आया, ये तो टॉप 20 को फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल का। और जिसका 32 वगैरह रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सैटरडे फिर टेस्ट है, जून 28 तक टेस्ट है, तो किसी ना किसी में तो आ ही जाएगा। When will I get the? You'll get the subscription soon. You will get the subscription soon. इसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं। चलो एक बार मुझे बताओ कि, हाँ एक बार, 1 मिनट, कि आप लोग को इंग्लिश में कहाँ कहाँ दिक्कत आई, चलो एक बार बताओ। जैसे मैक्सिमम बच्चों का कमेंट देख रही हूँ, इंग्लिश में दिक्कत आई है क्लोज टेस्ट में। ठीक है, क्लोज टेस्ट तो प्रैक्टिस करना ही है, करना ही। अच्छा वोकैब में भी दिक्कत आया, और कहाँ आया? एरर में भी आ गया। इसका मतलब पूरा इंग्लिश ही दिक्कत है। बता दो इडियम्स फ्रेजेस, ये भी बता दो। वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, इडियम्स में भी आए हैं, वन वर्ड में भी आए हैं, सब में आए हैं। मेरा तो सभी, मैंने पूरी इंग्लिश ही एक दिक्कत। चलो अब डिस्कस करते हैं, पेपर को डिस्कस करते हैं। ओके, नरेशन हार्ड था, नरेशन हार्ड नहीं था। देखो मैंने जो पेपर सेट किया था ना आपका, जो मैंने आपका पेपर बनाया था, ठीक है, वो पेपर इट वाजंट हार्ड, डोंट से हार्ड। ठीक है, पेपर मॉडरेट था। ठीक है, पेपर वॉज मॉडरेट, पेपर हार्ड नहीं था, मॉडरेट था। जब चीजें मॉडरेट रहती है तो कोई एक सेक्शन को थोड़ा सा लेवल हाई करना होगा ना। क्लोज टेस्ट का थोड़ा सा लेवल हाई किया, बाकी सब ठीक था, बाकी सब ठीक था। मैंने थोड़ा सा ट्विस्टेड बनाया था, मैंने थोड़ा सा मेरी क्यों का जवाब दीजिए, क्या है मेरे क्वेश्चन का, बहुत टफ था। चलो देखती हूँ क्या टफ था। मॉडरेट था, ट्विस्टेड कर दिया था। क्लोज टेस्ट आई एग्री, क्लोज टेस्ट का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया था। चलिए इजी था, जिसका अच्छा गया वो इजी बोलेंगे। थोड़ा सा फॉन्ट ना छोटा हो गया, चलो होपफुली आप लोग को अपने, आपके पास तो क्वेश्चन पेपर हो गए। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया, कोई बात नहीं, दिख तो रहा ही होगा। पहला क्वेश्चन है, 20 लोगों का सब्सक्रिप्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यस, टॉप, हर टेस्ट का टॉप 20 को मिलेगा। इंग्लिश टफ था, चलो देखते हैं कितना टफ था। एक मिनट। इस सेंटेंस का, देखो, द गेस्ट इन द पार्टी हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। चलिए बताइए, एरर किसमें है? अच्छा एरर, कुछ बच्चे ए में बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी में बता रहे हैं। नहीं हो पा रहा जूम, इसी में काम चलाओ। नोबलर पहले, हाँ एक मिनट। जैसे बच्चों ने, ठीक है, इसका आंसर बी है, ठीक है, इसका आंसर बी है, लेकिन आप लोग जो आंसर दे रहे हो ना,
सॉरी, जो आप लोग करेक्ट बोल रहे हो वो गलत है। जो करेक्ट मतलब जो आंसर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, देखो ये ध्यान से सुनोगे, ये भी तो देखना है उसके बदले क्या होगा। द गेस इन द पार्टी, ठीक है, हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। इन द पार्टी सही है, ये हमारा एरर है, ठीक है। जिसको नहीं दिख रहा है, चलो मैंने लिख दिया, ठीक है। ना ना, ऑल ऑफ अस, ऑल अदर कहाँ से होगा? जहां भी ऑल देखना अदर लगा देंगे। एक मिनट ध्यान से सुनो, एरर बी में ही है, एरर बी है, लेकिन आप लोग आंसर गलत दे रहे हो। चलो यहाँ तो आपने तुक्का लगा दिया, यहाँ तो आपने तुक्का लगा दिया कि बी में एरर है। सपोज यही क्वेश्चन आया होता सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और इसको अंडरलाइन कर दिया होता, जैसे ऐसा रहता, हैव एक्टेड। आपको सिर्फ एरर नहीं पता करना है, ये भी तो देखना है ना कि एरर है तो कौन से वर्ड का एरर है और क्या हो सकता है। हैव एक्टेड नोबलर, इसको पूरा अंडरलाइन कर दिया होता। चलो अब मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या है, क्या सही वर्ड क्या होगा? कई सारे बच्चे नोबलर का होता है, नोबल, 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 नोबलर, नोबलेस्ट होता है, तीनों वर्ड सही है। नोबल एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, तीनों होता है कंपेरेटिव। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे दैन लगा है, ठीक है, कुछ बच्चे का कहना होगा दैन लगा है, और दैन के साथ तो नोबलर होता ही है, ये दैन के साथ कंपेरेटिव डिग्री होता है, बट ये नोबलर वर्ड ही यहाँ पे गलत है, नोबलर वर्ड ही गलत है यहाँ। मोस्ट नोबल कहाँ से होगा? मोस्ट कहाँ से होगा? दैन लगा है, दैन में तुलना दो के बीच में होता है, दो के बीच में हो। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे बोल रहे हैं मोर नोबल, मोर नोबल क्यों लगाओगे? मोर तो हम तब लगाते हैं ना जिसका ईयर लगा के नहीं बनता, बट नोबल का तो नोबलर ईयर लगा के बनता है, तो मोर क्यों लगाओ? इसका सही आंसर है मोर नोबली, नोबली लगाए, मोर नोबली। हाँ, अब मुझे बता ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अगर ऐसा रहता ना, अगर सेंटेंस ऐसा रहता, द गेस आर नोबलर देन ऑल ऑफ अस, क्या यहाँ पे नोबलर सही है? नोबलर सही है यहाँ पे, द गेस आर नोबलर देन ऑल ऑफ अस, सही है, सही है, हाँ सही है। बिकॉज हम पहले तो ये समझोगे नोबल, नोबल और नोबली में क्या डिफरेंस है। ये जो नोबल है, वेरी नोबल पर्सन है, मतलब बहुत सभ्य है, बहुत सिविलाइज्ड है, ये नोबल हमारा एडजेक्टिव है, और ये नोबली हमारा एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पे नोबलर सही है, यहाँ पे नोबलर सही है, बिकॉज यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसकी? गेस्ट की, गेस्ट, और गेस्ट हमारा नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ तो सही है। बट ये सेंटेंस आया क्या था? द गेस्ट इन द पार्टी हैव एक्टेड, हमें गेस्ट की विशेषता नहीं बतानी है, गेस्ट ने कैसा एक्ट किया, कैसे बिहेव किया, एक्टेड की बताने, और एक्टेड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें एडवर्ब चाहिए, नोबली चाहिए। लेकिन अकेला नोबली से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान लगा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो मोर नोबली। एडजेक्टिव का तो डिग्री बनता है, एडवर्ब का भी बनता है, एडवर्ब का भी बनता है डिग्री। पहले बताइए, इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है? पहले रिस्पॉन्ड करिए, यस, यस। सिर्फ तुक्का लगा देने से नहीं होगा। जैसे क्विकली क्या है? अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे क्विकली और क्विकर में क्या डिफरेंस, बताइए जल्दी से। क्विक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसी का कंपेरेटिव, ये भी एडजेक्टिव है, ये कंपेरेटिव है, और क्विकेस्ट ये सुपरलेटिव, ठीक है, ये सुपरलेटिव, ये भी एडजेक्टिव है बट सुपरलेटिव। क्विक में कोई तुलना नहीं, क्विकर में तुलना दो के बीच में, और क्विकेस्ट सबसे ज्यादा क्विक, ये एडजेक्टिव है। अब आ जाओ, मोर क्विकली सुना होगा आपने, मोर क्विकली, ये एडवर्ब है। मोस्ट क्विकली ये भी एडवर्ब, एडवर्ब का भी डिग्री बनता है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा ही रैन क्विकर देन, सही है,
ही रैन क्विकर देन हिज ब्रदर, क्या ये सही है? ही रैन क्विकर देन हिज ब्रदर, एकदम पोस्टमार्टम कर डालना है सेंटेंस का, ताकि आपका कभी रॉन्ग ना हो। सही है ये? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हमें किसकी विशेषता बतानी है? ही की नहीं बतानी है। अगर ही इज रहता ना, ही इज क्विकर होता, ही रैन रैन, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, क्विकली होगा, क्विकली, और दैन है तो मोर क्विकली। उसी तरह वहां पे मोर नोबली होगा, मोर नोबली। ओके, एरर वाज इन सेकेंड पार्ट। क्या किया था वैसे? तुक्का लगाया था, क्या किया? नो एरर करके आ गए वहां पे। क्या किया, क्या था आप लोगों ने? एक बार बताना। बी किया था, बी जय माता दी किया था, जय माता दी, जय माता दी, और सी भी किया। एक तो दिमाग में लगा दिया, जहां भी कुछ बच्चों के दिमाग में है ना, ऑल लगा, ऑल आ गया तो अदर लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नो एरर बहुतों ने किया है, कुछ तो नो एरर ने भी किया होगा। बी किया था, जुगाड़ मेथड। चलिए अब नेक्स्ट आइए। द टीचर हैज few doubts whether the students will complete the work on time. The teacher has few doubts whether the students will complete the work. क्या किया था इसका आंसर? The teacher has few doubts, और फिर था whether the students will complete the work. कुछ का will complete the work, कुछ का error will complete the work on time. Yes. लास्ट वाला नो एरर, लास्ट वाला। हाँ, क्या किया है इसका? गलत हो गया है। द टीचर हैज डाउट, नहीं, टीचर को क्यों डाउट है? टीचर हैज फ्यू डाउट्स। ध्यान ध्यान से सुनोगे, ध्यान से, गलत हो गया ये, जबकि ये उतना गलत वाला नहीं था। फ्यू में, अ फ्यू में, वेदर, एक मिनट, एक मिनट, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हम दैट किसके लिए लगाते हैं? दैट, दैट हम उस चीज के लिए यूज करते हैं, दैट हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जिस चीज के लिए आप श्योर हो, ठीक है, जिस चीज के लिए आप सर्टेन हो, उसके लिए हम दैट लगाते हैं। और वेदर किसके लिए लगाते हैं? वेदर या इफ उसके लिए लगाते हैं जिस चीज में डाउट, ठीक है, जिस चीज में डाउट हो उसके लिए वेदर लगाएंगे, और जिस चीज के लिए श्योर हो उसके लिए आप दैट लगाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो आपने पढ़ा होगा, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, क्या डिफरेंस है? फ्यू का मतलब होता है इतना कम की ना के बराबर। तो फ्यू कैसा वर्ड है? फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब है ना के बराबर, इतना कम है कि उसको ना ही मान लो। और अ फ्यू का मतलब है एटलीस्ट समथिंग। अ फ्यू का मतलब होता है एटलीस्ट समथिंग, मतलब एटलीस्ट कुछ। तो ये कैसा वर्ड है? अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड, और फ्यू कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड। और द फ्यू, द फ्यू का मतलब है जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, रिमेनिंग, या लेफ्ट पार्ट में से सारा। तो ये भी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। अभी बस इतना याद रखो, अभी बस इतना याद रखो कि फ्यू नेगेटिव वर्ड है, अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड है, और द फ्यू भी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अब सेंटेंस पे आओ। द टीचर हैज फ्यू डाउट्स, फ्यू डाउट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्यू डाउट्स का मतलब क्या है? द टीचर हैज फ्यू, फ्यू कैसा वर्ड है? फ्यू नेगेटिव वर्ड है, फ्यू नेगेटिव वर्ड है। टीचर हैज फ्यू डाउट्स मतलब टीचर को ना के बराबर डाउट है, ठीक है। टीचर हैज फ्यू डाउट्स, ये मत समझना कि टीचर को डाउट है, टीचर को ना के बराबर डाउट है, इसका मतलब है कि टीचर को डाउट नहीं है, टीचर कॉन्फिडेंट है कि स्टूडेंट्स काम कर लेंगे, और उसके लिए आप दैट लगाओगे, दैट, दैट डाउट वर्ड मत देख लेना, दैट होगा। अगर अ रहता तो, अगर अ फ्यू डाउट्स रहता ना, टीचर हैज अ फ्यू डाउट्स, टीचर के पास, टीचर को कुछ डाउट है, इसका मतलब है सचमुच टीचर को थोड़ा बहुत डाउट है, तब आप वेदर लगाते, ठीक है। चलो बताओ, इज इट क्लियर? हाँ, तब नो एरर होता। क्लियर है? ये क्या था एरर? टफ था कर रहे हो, क्या था इसमें एरर में? कुछ खास तो था नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस। Every company has to sell their shares to their shareholders before the general body meeting.
हाँ चलिए आंसर बताइए। दिस वॉज ट्रिकी। गलत हो गया, मैंने पेपर को बहुत इजी और थोड़ा ट्रिकी कर दिया था, बस कुछ नहीं। पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था। सब ट्रिकी इसलिए किया था ना, मैं बता रही हूँ। देखो, जनरली सब्जेक्ट वर्ब में बच्चे पढ़ के क्या जाते हैं, जो एग्जाम में भी आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब में बच्चे क्या पढ़ के जाते हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। हम सब्जेक्ट को देखकर अपना वर्ब लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि वर्ब सही होता है और सब्जेक्ट गलत होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि सिचुएशन क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि हमें दो जगह सुधार करने की जरूरत होती है, और उस केस में एग्जाम में आपको स्मार्ट वर्क करना है। दो जगह तो एरर होगा नहीं, कोई एक ही जगह एरर करना होता है। चलो मैं बता रही हूँ। हाँ अविनाश, यही एकदम सीधा साधा करके आगे हो गए। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा यहाँ पे, क्लास में तो पढ़ के गए हैं कि एवरी सिंगुलर होता है, ठीक है। एवरी सिंगुलर होता है तो वो क्या करेंगे, देर, देर तो प्लूरल नहीं है, इट्स करेंगे। एवरी कंपनी हैज टू सेल, एवरी कंपनी हैज टू सेल इट्स, देर को इट्स करेंगे, ठीक है। एवरी सिंगुलर होता है, इसको इट्स करोगे, लेकिन इसको इट्स करोगे तो आगे जाके सी पार्ट में भी इसको इट्स करना होगा। एवरी कंपनी को अपना शेयर अपने शेयर होल्डर को देना है जनरल बॉडी मीटिंग से पहले। तो एवरी तो सिंगुलर होता है, तो इसको भी सिंगुलर करना होगा बी पार्ट में भी, और सी पार्ट में भी सिंगुलर करना होगा। क्या आप दो जगह सिंगुलर कर सकते हो, सॉरी दो जगह चेंजेस कर सकते हो, दो जगह सुधार कर सकते हो ना? सुधार तो एक ही जगह होगा। तो उस केस में क्या करना, हाँ उस केस में क्या करना है ना, हमें अपना सब्जेक्ट ही बदल देना। अब कुछ बच्चों का कहना वो है कि मैम यहाँ पे ईच कर देते हैं। अगर ईच भी करोगे तो ईच भी तो सिंगुलर ही होता है, ईच का ईच भी तो सिंगुलर होता है, फिर इसको इट्स करना होगा, फिर इट्स करना होगा। हमें अपना सब्जेक्ट को ही प्लूरल कर देना है, प्लूरल कर देंगे, फिर ये सब नहीं बदलना है। एरर ए में था, यहाँ पे क्या करना था, ऑल कंपनीज, यस आदित्य, ऑल कंपनीज, ऑल कंपनीज कर दोगे ना। ऑल कंपनीज प्लूरल है, देखो ये प्लूरल हो गया और ये भी प्लूरल फिट हो गया। तो एरर वाज इन ए पार्ट। क्या किया था वैसे एग्जाम में, अगर अगर यहाँ पे सपोज क्वेश्चन ऐसा आता, ऑल कंपनीज एक ही आता, वेरी गुड। अगर सेंटेंस ऐसा होता, यहाँ पे पहले से इट्स लगा होता, सपोज क्वेश्चन में पहले से इट्स लगा होता, तब क्या करते, तब क्या करते, सेकेंड में एरर करते। तब हम क्या करते हैं ना, इसको सही रहता है, एवरी कंपनी सिंगुलर है, आगे तो इट्स लगा, यहाँ भी इट्स कर देते, यहाँ भी इट्स कर देते, ओके हाँ सेकेंड में करते। आगे तो क्लोज टेस्ट है, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया, नहीं हो पा रहा है जूम इधर उधर। इसी में काम चलाना है। अच्छा इसको लास्ट में कर लेंगे, टफ था ये, टफ ये थोड़ा सा आपका टफ था। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़ भी तो नहीं रहा है ये। यहाँ का फॉन्ट छोड़िए, चलिए आप फुल स्क्रीन करो इसको, देखो दिख जाएगा, उसी में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला देखो, हाँ। अच्छा ऐसा करते हैं, क्लोज टेस्ट को लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट को लास्ट में कर लेंगे, पहले आ जाओ, छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, क्लोज टेस्ट को लास्ट में करेंगे। चलिए आइए, अ मेथड विच नेवर फेल्स, अ मेथड विच नेवर फेल्स, ये तो कर लिया होगा। बताइए क्या होगा आंसर, ये तो सब सही है।
इनफॉलिबल, इनफॉलिबल जो कभी फेल नहीं होता है। अनफ्लिंचिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफ्लिंचिंग? अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग का मतलब बिना रुके लगातार, अफर्टलेसली, डिटरमिन्ड, यस, डिटरमिन्ड होके। और इरिपेरेबल जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, इरेमिडेबल जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, और जो कब कोई मेथड, वन हु इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो कोई गलती ना करे, इनफॉलिबल जो कभी फेल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। चलिए आंसर बताइए। वो हम डिस्कस कर लेंगे, इंग्लिश स्ट्रैटेजी वगैरह सब डिस्कस कर लेंगे। द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन, आंसर क्या होगा? अच्छा, लेट, लेट एक ऐसा वर्ड है ना, लेट एक ऐसा वर्ड है, लेट से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, लेट से परमिशन भी दे सकते हो, और लेट से सजेशन भी ले सकते हो। लेट इज ऑल्सो यूज फॉर सजेशन, लेट इज ऑल्सो यूज फॉर सजेशन। जैसे मैंने बोला लेट्स वर्क हार्ड, लेट्स वर्क हार्ड, लेट्स वर्क हार्ड में सजेशन है। लेट हिम एंटर द रूम, उसे रूम में एंटर करने दो, परमिशन। और लेट द डोर बी क्लोज, दरवाजे को बंद करो, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब बताओ ये आंसर। द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन, ये किस सेंस में जा रहा है? ये स्पेशल डिस्कशन का क्लास है, ये किस सेंस में? लेट मी कम इन, परमिशन, परमिशन, ऑर्डर नहीं है। लेट मी कम इन, मुझे आने दिया जाए, स्टूडेंट ने बोला। ऑर्डर कहाँ किया? स्टूडेंट ने ऑर्डर थोड़ी किया, स्टूडेंट ने परमिशन मांगा। पहले मुझे बताओ, अगर अगर आप क्वेश्चन में लेट वर्ड यूज हो रहा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, द स्टूडेंट टोल्ड दैट लेट ही, अच्छा पहला वाला रॉन्ग क्यों है? पहला वाला रॉन्ग क्यों है? हाँ, एक मिनट एक मिनट, पहला वाला रॉन्ग इसलिए है ना क्योंकि लेट के बाद इन्होंने ही लगाया है, लेट ही बी अलाउड। और लेट, लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट ही नहीं होगा, लेट हिम होना चाहिए, हिम। तो पहला तो वैसे ही रॉन्ग होगा। द स्टूडेंट सेड दैट इफ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी जा रही, ये भी गलत। क्या स्टूडेंट ने, अब आपके दिमाग में आएगा मैम मुझे अंदर आने देने, मुझे अंदर आने दो, तो आपके दिमाग में रिक्वेस्ट आ रहा होगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू लेट हिम कम इन, एंड द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड लेट ही माइट बी अलाउड टू कम इन। क्या किया था? इसका आंसर क्या किया आप लोग? इसका आंसर मैक्सिमम ने सी किया होगा, बट इसका आंसर डी है। डी क्यों? क्यों डी है? क्यों डी है? टू लेट हिम कम, उसे आने दो। और ये देखो, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड, ये माइट वर्ड किस लिए यूज होता है? माइट, माइट वर्ड है, ये आपने मॉडल वर्ब में पढ़ा है, आई माइट बी अलाउड। माइट वर्ड हम ब्लेसिंग्स के लिए भी यूज करते हैं, ही माइट लिव लॉन्ग। माइट वर्ड हम यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए भी, ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट ही माइट हैव मेडिकल चेकअप, परमिशन के लिए भी, पर्पस के लिए भी, और परमिशन के लिए। तो यहाँ पे बच्चे ने रिक्वेस्ट किया, ही माइट बी अलाउड, मतलब उसको अलाउ किया जाए अंदर आने के लिए, वो परमिशन मांग रहा है। आंसर डी है, डी है, ये डी है आंसर। सी रॉन्ग नहीं है, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन नहीं, उसे आने दो, नहीं, ही उसे आने दिया जाए, उसे आने के लिए अलाउ किया जाए। लेट हिम कम इन का मतलब तो ऑर्डर हो गया, लेट हिम कम इन मतलब उसको अंदर आने दो, ऑर्डर किया। स्टूडेंट ने ऑर्डर नहीं किया, रिक्वेस्ट किया कि उसको अंदर आने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। परमिशन तो रिक्वेस्ट में कवर हो गया, कहां से? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू लेट हिम, उसे अंदर आने दो, नो ही माइट, उसे अंदर आने दो नहीं, उसे अंदर आने दिया जाए, ही माइट बी अलाउड। ठीक है, किसी और के द्वारा ही माइट बी अलाउड। नेक्स्ट, राहुल सेड, राहुल सेड टू मी आई शैल रिटर्न योर बुक टुमारो। ये तो सब स्टूडेंट को पता है, टुमारो नेक्स्ट डे में बदलेगा, तो बी वाला तो होगा नहीं, बी तो वैसे ही हट गया, टुमारो नेक्स्ट डे में बदलता है। आंसर क्या होगा? आई शैल। अच्छा, शैल का पास्ट क्या होता है? शैल का पास्ट बताना, शैल का पास्ट। हाँ मुझे पता था, शुड बोलोगे, शुड शुड शुड।
ये देखो, ये सेंटेंस देखो, सेकंड तो होगा नहीं, फर्स्ट देखो, राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड अराइव्ड नहीं होगा, ये तो पास्ट परफेक्ट में चला गया। पास्ट परफेक्ट तभी जाता है जब क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो ये भी हट गया। अब देखो नेक्स्ट, सी में बस एक ही डिफरेंस, ही वुड रिटर्न और एक में है ही शुड रिटर्न। ही शुड रिटर्न और ही शुड रिटर्न, शुड तो प्रेजेंट में ही होता है। ही शुड रिटर्न मतलब उसको रिटर्न करना चाहिए, मेरे बुक को रिटर्न करना चाहिए नहीं, ये तो प्रेजेंट ही रह गया। शैल का पास्ट भी वुड होता है, जैसे विल का, उसीलिए आंसर थर्ड होगा, थर्ड होगा। जैसे विल का पास्ट वुड होता है, उसी तरह शैल का पास्ट, शुड मत समझना, शैल का पास्ट भी वुड ही होता है। ठीक है, शैल का पास्ट भी वुड ही होगा। और मुझे मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला था कि बहुत सारे बच्चों को लग जाएगा कि शैल का शुड बना के आ जाएंगे, बट आंसर इज वुड, वुड। राहुल ने कहा ही वुड रिटर्न, वो बुक रिटर्न करेगा, बट ही शुड रिटर्न, उसे बुक रिटर्न करना चाहिए, ये तो प्रेजेंट ही रह गया। शुड हम सजेशन में रखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टफ नहीं दिया था, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था ताकि आप रॉन्ग कर दो। नेक्स्ट वाला आइए, ये तो कर लो, गायनोकोलॉजी का स्पेलिंग क्या है? गायनोकोलॉजी सेकेंड वाला, जी गाई, एन ए ई होता है, देखो यहाँ पे एन ई सेकेंड। जल्दी से आ जाओ, रेमिसेंस, रिनंसिएशन, रिकलेक्शन, रिलैक्सेशन का स्पेलिंग तो RELAX वाला है सर, रिलैक्सेशन। रिकलेक्शन में डबल एल होगा, ठीक है, रिकलेक्शन में डबल एल। रिनंस, अच्छा हाँ ये याद रखना, जैसे आपने वर्ड सुना है ना प्रोनाउंस, प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना, और प्रोनाउंसिएशन होता है ना, तो इसका ओ हट जाता है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ओ हट जाएगा। उसी तरह रिनाउंस का मतलब है त्याग देना, ये वर्ब है, और जब इसका नाउन बनता है तो ओ हट जाएगा, ओ हट जाएगा, रिनाउंसिएशन। यस, आंसर इज रेमिनेंस, रिमेन्स, मेमोरीज, करेक्ट वाला यही। टेस्ट बाद में भी दे सकते हो, ये तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। चलो जल्दी से अरेंजमेंट कर लेते हैं फटाफट। पहले तो मुझे बताओ, क्या आर से ऑप्शन शुरू हो आर से तो खैर है ही नहीं, आर तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। दो ऑप्शन पी से और दो ऑप्शन क्यू से, बस आप पता लगाओ कि पहला पी होगा या क्यू होगा। हम्म, पहला पी होगा, पहला क्यू होगा। हाँ, देर इज अ इंटरनेशनल प्रेशर, इंडिया और चाइना में इंटरनेशनल प्रेशर है अपने एमिशन को कम करने का, पहला क्यू से होगा, क्यू से। ठीक है, पी से नहीं हो सकता। इंडिया विच रिपोर्टेड, इंडिया का एमिशन इतना है, पहले तो एमिशन के बारे में बताएंगे ना, क्या चीज पे उन्हें पाबंदी लगने वाला प्रेशर है, एमिशन पे, तो पहले तो पहला हमारा क्यू होगा, क्यू होगा। अब बताओ, क्यू के बाद पी या क्यू के बाद आर? ये तो इजी था, क्यू के बाद आर। देखो कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना की बात हो रही है, और फिर बोला बोथ कंट्रीज, बोथ कंट्रीज मतलब कौन सा कंट्री, इंडिया और चाइना, तो क्यू के बाद आर होगा, ये तो बना लिया हो, ये तो इजी। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉन्ट आज थोड़ा छोटा हो गया, गड़बड़ हो गया, चलो मैनेज कर लीजिए आज के लिए। द महा, चलिए अब आंसर देखते हैं हम लोग। और ये एक दो चीज देखो, ट्रिक लगाओ, इसमें बी के बाद डी, हाँ एक चीज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें वेरी गुड, बी के बाद बी और डी साथ साथ आएगा, क्यों क्यों बी और डी साथ साथ आएगा? देखो ये हु लगा है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु तो किसी व्यक्ति के लिए लगा है ना, किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तो बी और डी साथ साथ आएगा, और एक ही ऑप्शन में बी और डी साथ साथ है, या तो देखो या तो बी होगा या तो सी वाला होगा। बी ऑप्शन में है ACBD, और फिर एक में है ABDC, ABDC, चलिए बताइए क्या होगा। हाँ पहले इन्होंने बोला, ये विच किसके लिए है, ये लॉ, ये जो मार्केट इंप्रेसिव रिकवरी के लिए, द मार्केट इंप्रेसिव रिकवरी फ्रॉम द डेज लोज विच हैज बीन फ्यूल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग, ये होगा आंसर, सेकंड होगा, सेकंड सेकंड, ये तो इजी था,
सेकेंड आंसर है ACBD, ACBD। 18 वाला, अच्छा चलो 18 वाला करते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स। यस, फिल अप द ब्लैंक्स देख लेते हैं। चलो आंसर आप लोगों ने क्या किया था, आंसर फिल अप द ब्लैंक्स का? फिल अप द ब्लैंक्स क्या किया था? देयर वाज लिटिल ही कुड डू टू डैश हिज बैटर्ड रेपुटेशन। अपने रेपुटेशन का मतलब है अपना मान सम्मान। अपने मान सम्मान को बैटर, बैटर का मतलब होता है इंजर्ड। जो उसके मान सम्मान इंजर हुआ है उसके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। देयर वाज लिटिल, वो अपने मान सम्मान जो इंजर हुआ था उसके लिए वो लिटिल। हाँ तो चलिए आंसर बताइए। अरेक, अरेक का मतलब क्या है? अरेक मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो अपने जो उसका मान सम्मान ऑलरेडी इंजर हो चुका है, ठीक है, मान सम्मान को ऑलरेडी क्षति पहुंच चुकी है, तो उसको और डिस्ट्रॉय नहीं करोगे ना। प्रिवेंट भी नहीं होगा। प्रिवेंट का मतलब होगा, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को होने से पहले ही बचा लेना, ठीक है, किसी चीज को होने से पहले ही बचा लेना। लेकिन यहाँ तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंच चुकी है। अब आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे सैल्वेज में और सेव में। अगर गूगल मीनिंग देखोगे, गूगल पे जाओगे तो सैल्वेज का मतलब भी दिखा रहा होगा बचाना, और सेव का मतलब भी बचाना, दोनों का मतलब बचाना है। दोनों का मतलब बचाना है, गूगल किया होगा दोनों, लेकिन दोनों में एक बारीक सा डिफरेंस, ठीक है। सैल्वेज का मतलब होता है रिकवर। रिकवर का मतलब क्या है? रिकवर मतलब पुनः वापसी। जो चीज रिकवर कर लिया, जो चीज आपका लॉस हो चुका है और उसको फिर से वापस लाना, ठीक है। तो यहाँ तो देखो बैटर्ड वर्ड, उसका मान सम्मान ऑलरेडी इंजर हो चुका है, उसको फिर से वापस रिकवर करना है। तो आंसर क्या है? सैल्वेज, सैल्वेज। क्या किया था? सेव किया था। सैल्वेज का मतलब होता है रिकवर कर जाना, जो चीजें खो गई है, आपके साथ जो नुकसान हो चुका है उसको पुनः लाना। रेक, रेक का मतलब बर्बाद करना। कुछ नहीं कर पा रहा था, लिटिल मतलब ना के बराबर कर पा रहा था अपने आत्मसम्मान जो खोया था उसको रिकवर करने। सेव किया था, मुझे पता है सेव किया होगा सबने। द सेंटर, the center would reconsider its draft and limit its scope to just providing relief to women instead of creating a new regulative। अब सारा आंसर यहीं पे छुपा है। देखो ध्यान से देखोगे, सारा आंसर लास्ट वर्ड में छुपा है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेटरी, रेगुलेशन, रेगुलेटर। पहले ध्यान से सुनो। ये जो रेगुलेटिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? रेगुलेटिव का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। आईवीई लगा, आईवीई, आईवीई मतलब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी आईवीई लगता है, ठीक है, एडजेक्टिव है। रेगुलेशन क्या है? व्हाट इज रेगुलेशन? रेगुलेशन नाउन है, नाउन है, नाउन है, ठीक है। रेगुलेशन नाउन है। रेगुलेटरी क्या है? रेगुलेटरी का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। रेगुलेटरी, ना ना, रेगुलेटरी एडवर्ब कहां से आ गया? कुछ भी। आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ये भी एडजेक्टिव है। हाँ, नियंत्रित, जो नियंत्रित रेगुलेटरी बॉडी, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। और रेगुलेटर, जैसे गैस का रेगुलेटर होता है, या कोई व्यक्ति जो रेगुलेट करता है, ये भी नाउन है। रेगुलेट करना एक क्रिया है, और रेगुलेट करने वाला व्यक्ति को रेगुलेटर बोलते हैं, और कोई भी व्यक्ति नाउन ही होता है। रेगुलेटरी एडजेक्टिव है। अब हमें यहाँ क्या चाहिए था? देखो यहाँ पे क्रिएटिंग अ न्यू डैश, अ है और अ आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद एक नाउन चाहिए था, ठीक है। और न्यू भी लगा, न्यू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताता है, हमें नाउन चाहिए, बट रेगुलेटिव तो एडजेक्टिव है। क्वेश्चन गलत है। एक जगह रेगुलेटरी है, एक जगह रेगुलेटरी है, फर्स्ट वाला वो भी गलत है, और हमें नाउन चाहिए। तो एक जगह रेगुलेटर भी नाउन है और रेगुलेशन भी नाउन है, दोनों नाउन है, बट दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्या होगा? हाँ, रेगुलेटर नहीं होगा, नियंत्रित करना नहीं है। न्यू रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है रूल, रूल, रूल बनाना, रूल, ठीक है। बी इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, रूल। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेशन, रूल बनाना, बी होगा। नेक्स्ट वाला आ जाओ। अच्छा हाँ, पहले तो ये समझ लो, यहाँ पे लिख दूंगी, कोई बात नहीं है।
स्लीप, ये स्लीप का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। स्लीप का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? स्लीप हमारा नाउन भी होता है, शी हैड अ गुड स्लीप नाउन भी होता, और शी स्लीप्स फॉर 4 hours एवरी डे वर्ब भी होता है स्लीप। और एक वर्ड होता है अस्लीप, अस्लीप का मतलब सोया हुआ, अस्लीप इज एन एडजेक्टिव। और एक वर्ड होता है स्लीपी, स्लीपी भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव, बट दोनों में डिफरेंस है। स्लीपी का मतलब जैसे मैंने बोला आई एम फीलिंग स्लीपी, दोनों एडजेक्टिव है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, अभी मैं सोई नहीं हूँ बट मुझे नींद आ रही है। और अस्लीप, ही फेल अस्लीप, यहाँ पर तो ऑलरेडी वो सो चुका है। अस्लीप है मतलब सो चुका है, बट यहाँ पे सोया नहीं है, उसको नींद आ रही है। अब सेंटेंस देखो, she was feeling very asleep today as she had not slept well. पिछली रात वो ठीक से नहीं सोई थी, इसलिए उसको अभी नींद आ रही है। वेरी अस्लीप होगा, अस्लीप नहीं होगा ना, अस्लीप होगा। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, सी होगा। ए में तो वेरी अस्लीपी किया है, वेरी स्लीपी, सी होगा, सी होगा, सी सी, सी को लॉक कर दिया, ये तो किया होगा सही। फटाफट, हाँ, क्या क्या गड़बड़ी थी जो बता रहे हैं, ये तो क्लास में भी मैंने करवाया है। बेटीट्यूड, बेटीट्यूड का मतलब, हाँ, बेटीट्यूड का मतलब हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस। अच्छा, ग्लैड क्यों नहीं है? ग्लैड का मतलब भी तो खुश होना हो, और हैप्पीनेस का मतलब भी खुश होना है, बट क्यों नहीं है? बेटीट्यूड का मतलब होता है खुशी, खुशी, और ग्लैड का मतलब भी खुश होना, और हैप्पीनेस दोनों तो खुशी है, बट दोनों में डिफरेंस है। आई एम ग्लैड, ये ग्लैड प्रसन्न एडजेक्टिव है, और प्रसन्नता ये नाउन। और जो हमारा ट्यूड वर्ड होते हैं ना, बेटीट्यूड, ट्यूड ट्यूड वाले वर्ड नाउन है, नाउन है। अगर ये नाउन है तो ऑप्शन भी नाउन चाहिए, हैप्पीनेस। अगर ग्लैडनेस होता तो वो भी आंसर हो सकता था। ओके, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन। प्लेटीट्यूड, प्लेटीट्यूड का मतलब होता है वेरी डल, पुराना, घिसा पिटा, बोरिंग। इंडिग्नेंट, वर्ड पावर टफ था, नहीं याद आ रहा था। अब देखो, हाँ देखो सही लिखा है आंसर, इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट। एक वर्ड होता है इंडिजिनस, इंडिजिनस होता है। एक वर्ड होता है इंडिजेंट, और एक वर्ड होता है इंडिग्नेंट। ये सब वर्ड्स करवाया है, यूट्यूब पे भी करवाया है। इंडिजिनस, लैग हो गया था, चलो अब आ रहा होगा। इंडिजिनस, इंडिजिनस प्रोडक्ट का मतलब होता है, आज बहुत बारिश हो रही है उसी वजह से। इंडिजिनस प्रोडक्ट मतलब स्वदेशी, डोमेस्टिक, नेटिव, नेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। और इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब क्या है? हाँ, तूफान बारिश सब आ रही है। इंडिजिनेट का मतलब होता है, इंडिजेंट का मतलब वेरी पुअर, दिवालिया, इंसॉल्वेंट, पॉपर। और ये इंडिग्नेंट का मतलब होता है वेरी एंग्री, एंगर, 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 एंगर। तो यहाँ क्या था? इंडिग्नेंट का मतलब एंगर। क्या क्या वर्ड पावर पावर में गड़बड़ी था? यूट्यूब चैनल नेम इज इंग्लिश विद रानी मैम, सब करवा दिया है उसको। फटाफट, रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी का मतलब, तुक्का लगा दिया है। रिफ्रैक्टरी, ये तो बताया भी था। रिफ्रैक्टरी एकदम फैक्ट्री, फैक्ट्री में जाके एकदम जिद्दी बन गया है। तो रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है वेरी जिद्दी, अडमेंट, जिद्दी, जिद्दी, जिद्दी लोग, ठीक है। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल मतलब जिसको अपने काबू में नहीं कर सकते हो, बहुत जिद्दी है। तो जिद्दी का उल्टा क्या है? मैनेजेबल, जिसको मैनेज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। हाँ, किया क्या? मैनेजेबल। नेक्स्ट आ जाओ, टू ड्रॉ अ बीड ऑन, मुहावरे है ये। टू ड्रॉ बीड ऑन, थोड़ा सा मुहावरे हटके दे दिया था। हाँ, टू टेक केयरफुल एम एट, मतलब एकदम अपना एम लगाना, अपना एकदम गोल। टू ड्रॉ बीड ऑन मतलब अपने गोल पे नजर रखना। और उसके बाद क्लोज टेस्ट करते हैं। और एक है फेबियन पॉलिसी, अपने विपक्ष को, विपक्ष से डील करने के लिए अपने चीजों को थोड़ा सा डिले करना,
ठीक है, पॉलिसी ऑफ कॉशियस परसिस्टेंस, विरोधी को टालने के लिए पॉलिसी अपनाना, उसको बहुत केयरफुली टालना। चलो आ जाओ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट लगा था बच्चों को? अच्छा नहीं, अरे एक तो मैंने छोड़ा है, एक तो बहुत ब्यूटीफुल वाला छोड़ा है भाई। हाँ चलो बताओ, नरेशन तो करवा दिया, एक एक्टिव पैसिव छूटा है। एक्टिव पैसिव जल्दी से बताओ, ये बहुत ट्विस्टेड डाला था। एक्टिव पैसिव बताना कौन सा करेक्ट किया है। सी किया? अच्छा, सी। ए किया, सी किया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। पहले देखो, इसका आंसर है, इसका आंसर सी है, बट क्यों क्यों सी है मैं बता रही हूँ। जब भी एक्टिव पैसिव या नरेशन बनाओगे ना, तो सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच गलत बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल गलत नहीं करना। मैं पेपर को मैंने ठीक वैसे ही बनाया था जो अभी रिसेंट पैटर्न टीसीएस पूछ रहा है। जैसे एक्टिव पैसिव से ना बहुत इजी इजी रह जाता है, लेकिन टीसीएस क्या कर रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना चाहिए। पहले तो मैं मुझे बताओ कि ये जो फ्रेश है यहाँ पे, बस फ्रेश वर्ड से डिसाइड हो जाएगा आपका आंसर कौन सा है। ये फ्रेश वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अगर आपको पता चल गया ना कि फ्रेश का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो फटाफट कर लोगे। क्या है? अच्छा, अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया। अगर मैंने लिखा द फ्लावर्स आर फ्रेश और फिर लिखा द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश, सबका आंसर एडजेक्टिव। कोई भी वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कैसे डिसाइड करोगे कि उस वर्ड का सेंटेंस में यूज किस तरह से है? ये फ्रेश वर्ड किस वर्ड की विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है फ्रेश वर्ड? फ्लास की बता रहा। फ्लास फ्रेश है, फ्लास नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। अब मुझे बताओ, द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश, फ्लावर्स को ताजा ताजा पिक कर लिया जाता है। यहाँ पे फ्लावर्स ताजे हैं, बट फ्लावर्स को ताजा ताजा पिक कर लिया जाता है। ये क्या है? यस, ये पिक्ड की बता रहा है, पिक्ड की। और पिक्ड वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। यहाँ का फ्रेश वाज एन एडवर्ब, बट यहाँ का फ्रेश वाज एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन में फ्रेश क्या है? क्वेश्चन में फ्रेश क्या है? बताइए। एडवर्ब है, एडवर्ब है। अगर क्वेश्चन में कोई वर्ड एडवर्ब है ना, तो पैसिव बनाते समय भी उसको एडवर्ब रखोगे। बट यहाँ पे देखो फ्रेश फ्लावर्स, कैसा फ्लावर्स? फ्रेश फ्लावर। तो पहला वाला सेंटेंस में फ्रेश तो एडजेक्टिव हो गया, गलत। द फ्लावर्स आर फ्रेश, फ्लावर्स फ्रेश है, यहाँ भी एडजेक्टिव हो गया, गलत। दे पिक्ड फ्लावर्स आर फ्रेश, गलत। ये देखो, ये आंसर हो गया पिक फ्रेश। आंसर इज सी, सी सी। एडजेक्टिव बना दिया है ऐसा। ये आ रहा है समझ में? कुछ नहीं था, मैंने सब इजी इजी डाला था, बट थोड़ा सा एरर ट्विस्टिंग कर दिया था। टफ था ये। नेक्स्ट आओ, अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। ऐसे स्टोरीज होती है ना जहाँ पे किसी चीज, किसी व्यक्ति को किसी चीज का प्रतीक बना दिया जाता है। जैसे ये तो कंजूसी का प्रतीक है, तो इसको ऐसा उस व्यक्ति को भी एकदम कंजूस टाइप वाला गेटअप में डाल देंगे, उसके व्यक्तित्व से ही पता चलेगा वो कंजूस है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी आइडिया को एक्सप्रेस करना। हाँ, तो आंसर इज एलिगरी, एलिगरी। फेबल किसको बोलते हैं? फेबल, फेबल जानवरों की कहानी होती है, जैसे कछुए खरगोश वाली, एनिमल वाली स्टोरी जो आपको कोई सीख देती है। कछुआ खरगोश और वो सब वाला। यस, पशु पक्षियों की कहानी जो आपको कोई सीख देती है, मॉरल मॉरल। और पैरेबल, पैरेबल भी एक कहानी है जो आपको सीख देती है, बट ये जरूरी नहीं है कि जानवरों की है। और लेजेंड तो किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में की स्टोरी। अब आ जाओ, क्लोज टेस्ट में दिक्कत आई थी हमारे स्टूडेंट्स। एक बार आप लोग आंसर अपना बताते जाओगे कि आपने क्या सोच के किया था। अच्छा पहले मुझे बताओ, सबने पढ़ रखा है ना क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट पढ़ा हुआ है? यस, क्लोज टेस्ट पढ़ा हुआ है।
साथ में पढ़ लेते हैं, साथ में। और क्लोजनेस पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव? क्या क्या गया, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। चलो फटाफट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज अ रिकॉर्ड ऑफ हाईली वेरिड एक्टिविटी। जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड का इतिहास रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड क्या है? मॉडर्न वर्ल्ड इज अ रिकॉर्ड ऑफ हाईली वेरिड, वेरिड मतलब डिफरेंट, तरह तरह के एक्टिविटीज का रिकॉर्ड है। ऑफ डैश चेंज एंड ऑफ डैश अचीवमेंट। डैश चेंज, चेंज, एक मिनट, एक मिनट, ध्यान से, ध्यान से। स्पेसिफिक चेंज होगा। मैं अभी इसमें ट्रिक ही बताऊंगी। स्पेसिफिक चेंज होगा। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक का मतलब होता है, आप लोग ना ध्यान से पढ़ते नहीं हो क्लोस्टर्स को, आंसर वहीं दिया होता है, पर्टिकुलर। स्पेसिफिक का मतलब है कोई खास, बट आगे जाके देखो यहाँ खास की बात नहीं हो रही। वेरिड, वेरिड का मतलब तो वैरायटी हो गया, तरह तरह के एक्टिविटीज है। किसी खास की बात नहीं हो रही, विशेष की बात नहीं हो, तरह तरह के एक्टिविटीज। तो स्पेसिफिक तो हटा। इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब है रुक रुक कर, रेगुलर नहीं है, ये भी नहीं होगा। बहुत रिकॉर्ड है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और अच्छा उपलब्धियां इंसान को मिली है, एस्टॉनिशिंग अचीवमेंट मिला है। ठीक है, तो ये तो इरेगुलर तो होगा नहीं। और ड्रामेटिक, ड्रामेटिक का मतलब क्या है? ड्रामेटिक का मतलब होता है अचानक से, और यहाँ बात हो रही है हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री एक रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री की बात की गई। और हिस्ट्री में अचानक से सडनली चेंज नहीं होता है हिस्ट्री में। ठीक है, देखो एक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री, इतिहास में एक रिकॉर्ड बनते आ रहा है। तो आंसर इज इनसेसेंट। इनसेसेंट का मतलब है बिना रुके, लगातार। लगातार हिस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रहे हैं, और बिना रुके चेंजेस हो रहे हैं और अचीवमेंट मिल रहे हैं, तो इनसेसेंट होगा। सेस का मतलब होता है स्टॉप, इनसेसेंट का मतलब है लगातार, इसका मतलब है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। क्या किया था वैसे, आंसर क्या किया था आप लोगों ने? एक किया था, ड्रामेटिक चेंज। ड्रामेटिक का मतलब होता है सडन। हिस्ट्री में कहां से सडन चेंज हो गया, दे रहा है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में मतलब जो चीजें प्रोग्रेसिवली, रिकॉर्ड बना है मतलब धीरे धीरे जो चीजें हो रही है, रिकॉर्ड बना है हिस्ट्री का। कुछ नहीं किया था, सी किया था। कहां से इरेगुलर चेंज होगा हिस्ट्री में? ड्रामेटिक का मतलब होता है सडन बट अ वेरी महत्वपूर्ण चेंज। जैसे आप बोलते हैं ना ड्रामेटिक चेंज आया, उसमें अ ड्रास्टिक चेंज। आंसर इज डी। फिर देखो, द लाइव्स ऑफ मेन हैव ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू years become increasingly diversified. Their powers have been greatly multiplied. Their horizon has been enormously dash. हाँ चलिए, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन आप अपने देखिए। लार्ज है, ठीक है, लार्ज है, एनलार्ज्ड है। लार्ज मतलब भी बड़ा, एनलार्ज करना भी बड़ा, और इंटेंसिफाई बड़ा करना, और ब्रॉड, ब्रॉड भी बड़े पैमाने। हाँ, अपना ऑप्शन देखो, वहीं पे आंसर दिया गया है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड, हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाया है, हैव बिकम थर्ड फॉर्म, डाइवर्सिफाइड, हैव बीन मल्टीप्लाइड थर्ड फॉर्म, तो हैज बीन यहाँ भी थर्ड फॉर्म चाहिए, एनलार्ज थर्ड फॉर्म चाहिए। ईडी देखकर लगाया, हाँ यहाँ भी थर्ड फॉर्म चाहिए, सब जगह थर्ड फॉर्म जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ये सही हो, पैरेललिज्म का रूल फॉलो करना। नेक्स्ट वाला, देयर होराइजन हैज बीन इंटेंसिफाइड, बड़ा किया गया। न्यू इंटरेस्ट हैव अराइजन इन सच प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है डीप, बहुत सारे नए नए इंटरेस्ट इतने डीपली देखने को मिल रहे हैं। टू, हाँ चलिए, देयर होराइजन हैज बीन ऑल्सो, ये न्यू इंटरेस्ट हैव अराइजन इन सच प्रोफ्यूजन टू ऑब्जॉर्व अटेंशन एंड टू provoke exertion. New experience, new emotions have come out to move to the soul of man. Among all the bewildering phenomena, interest in particular has stood out in clear and growing prominence, has expressed itself in a multitude of ways with the emphasis more and more dash. अब मुझे बताओगे, ये मोर के बाद क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए,
टाइम कंज्यूमिंग है ही नहीं दिव्यांशी, फटाफट करो, दिमाग लगाओ। मोर के बाद एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव, मोर के बाद एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। क्या वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है? वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है, या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म। हमें तो एडजेक्टिव चाहिए। ये तो इवोक हटा, इवोक हटा, इसी तीनों में से आंसर होगा। ये देखो, विथ एन एम्फोसिस, एम्फोसिस डालना, जोर डालना। एम्फोसिस को क्या करोगे? क्लैरिफाई करोगे। क्लैरिफाई का मतलब है चीजों को क्लियर करना, बट यहाँ तो ऑलरेडी उस चीज को क्लियर किया गया है, उस पर एम्फोसिस डाल, वो भी नहीं होगा। डिटरमिन्ड, एम्फोसिस को डिटरमाइन करोगे विद एन एम्फोसिस मोर एंड मोर। किसी डिटरमाइन नहीं, आंसर इज प्रोनाउंस, मोर एंड मोर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब तो उच्चारण करना, एक प्रोनाउंस का मतलब है कोई चीज को बहुत ऑब्वियस करना, वेरी क्लियर करना, क्लियर क्लियर। डिटरमिन्ड कर दिया था, डिटरमिन्ड नहीं होगा। एम्फोसिस को, एम्फोसिस मतलब जोर डालना, जिस चीज पे आप जोर डाल रहे हो उसको मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा क्लियर करेगा। जोर किस लिए डाल रहे हो? उस पर एम्फोसिस डाल के उसको और भी क्लियर करने के लिए, क्लियर। तो प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है ऑब्वियस करना, क्लियर करना। Namely, the determination or the race to gain a larger measure of freedom than it has known before. Freedom in the life of intellect and spirit, the freedom in the realm of government and law, freedom in the sphere of economic and social dash. क्या होगा? Economic and social background, economic and social change, economic and social phase. फेज का मतलब उस फेज, उस पीरियड। ये फेज, इस फेज में, जैसे कोरोना के फेज में, लॉकडाउन के फेज में, ये तो होगा। रिलेशनशिप, हाँ, किसी चीज के सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, रिलेशनशिप। ये कर दिया था। बैकग्राउंड कहाँ से होगा? बैकग्राउंड नहीं होगा, देखो, स्फीयर, इन द स्फीयर ऑफ, थोड़ा आगे पीछे भी तो देखो, स्फीयर का मतलब ही होता है क्षेत्र। इन द क्षेत्र ऑफ आर्थिक एंड सोशल बैकग्राउंड के, नो, बैकग्राउंड और स्फीयर मोर और लेस दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। रिलेशनशिप्स होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट वाला, अ पैशन दैट हैज prevailed so widely and has transformed the world so greatly and is still transforming surely merits study and dash reward। स्टडी को मेरिट करता है एंड डैश रिवॉर्ड। बताओ, एंड डैश रिवॉर्ड, ये आपको रिवॉर्ड करता है, सम्मानित करता है। आंसर इज अबंडेंटली, हाँ, बड़े पैमाने पे। विलिंगली, विलिंगली तो अपनी स्वेच्छा से, अबंडेंटली। आगे जाके देखो ना, यहाँ पे देखो, वाइडली, बड़े पैमाने पे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करता है, और अभी भी कर रहा है, और हमें बहुत सारे अबंडेंटली रिवॉर्ड करता है। ये हमारे लाइफ का, ऑपरेशन का एक इम्पोर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट हो। कितना आया था वैसे क्लोज टेस्ट में? 5 में कितना आया था? 3 सही हुए। 3, अच्छा, अनामिका का तो सब सही हो गया। अनामिका हैज ऑल द क्वेश्चंस एज, बहुत अच्छी बात है अगर सब सही हुआ, और नेगेटिव भी तो हुआ होगा। निराश नहीं होना है, आपने देखा भी। अब चलो कुछ स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। वैसे एक बार मुझे बताइए कितना स्कोर था 50 में? कितना आया सब उनके अनुसार नेगेटिव करके कितना आया 50 में? 50 में, मैं इंग्लिश, इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इंग्लिश की। अनिकेत, 50 में 50 जो बोल रहे हैं ना, कुछ दाल में काला भी हो सकता है। 21, 28, 30, 43, चलो 43 ठीक है, 47.5, गुड गुड। 27 है, जो 0 0 बोल रहे हैं ना, एबीसीडी से फिर से बेसिक से स्टार्ट करना होगा। ये मत खुश हो जाओ जीरो लाके कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। 36, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। 43 ठीक है, क्लोज टेस्ट में बच्चों ने मार्क्स लूज किया होगा। हाँ, अब व्हाट यू पीपल हैव टू डू। ये तो हमारा प्री का पेपर था, दिस वाज द पेपर ऑफ प्री। और प्री में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देना है, नहीं तो वही 27 30 पे रह जाओ।
ये क्लोज टेस्ट पे आपकी मास्टरी आनी है। अगर आपका क्लोज टेस्ट अच्छा नहीं भी है ना, तो ये कंप्लेन नहीं करना है कि मेरा क्लोज टेस्ट खराब है, मैं क्या करूं। ये तो पढ़ने में ही टाइम ज्यादा लग जाता है, बट फिर भी पढ़ना है, फिर भी पढ़ना है। लग जाता है तो क्या, प्रैक्टिस करना है, इसको इम्प्रूव करना है। 10 नंबर का है, ये जब तक इम्प्रूव नहीं होगा ना तो स्कोर 40+ बढ़ेगा ही नहीं। वही 27, 30, 35 में जूझते रह जाओगे। 10 मार्क ऐड करने हैं। माय गॉड। हाँ, 10 मार्क्स इसमें ऐड करना है। और ईडीएम्स वगैरह तो चलो, वो तो ईडीएम्स वगैरह आपको रट्टा लगाने का काम करना है। ईडीएम्स वगैरह रट्टा लगाने का काम करना है। वैसे जो लेवल में क्लोज टेस्ट मैंने दे दिया था, उससे बहुत नीचे लेवल का ही आता है। ठीक है, नीचे लेवल का ही होता है। पैरा जंबल भी बहुत परेशानी की बात नहीं है, परेशानी की बात क्लोज टेस्ट ही है। और एरर, एरर में आप लोग का रॉन्ग इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि एरर में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, इसके साथ ये होता है, इसके साथ वो होता है। बट प्रॉब्लम कब, जब यही एरर्स मिक्स्ड में आ जाता है, तब आपको दिक्कत होने लगती है। समझ में नहीं आता था कि ये किसका एरर है, नाउन का है, वर्ब का है, तो ये भी इंप्रूव हो जाए। देखो, जब तक बच्चे मेंस तक पहुंचते हैं ना, तो मेंस के बैच में मैं देख रही हूँ ना, अब मुझे वो टेंशन ही नहीं है। अब मुझे वो टेंशन ही नहीं होती है मेंस के बैच में कि बच्चों को कैसे पता लगेगा कि नाउन का एरर है, वर्ब का एरर है। इतना ज्यादा हमने प्रैक्टिस कर लिया है ना, इतना ज्यादा हमने प्रैक्टिस कर लिया है मिक्स्ड का, कि अब मेंस में आते आते तक वो प्रॉब्लम खत्म है। अब पता नहीं, यहाँ कोई मेंस का बच्चा मुझे नहीं लगता होगा, मेंस वाले तो दिए ही नहीं थे, वो आपको सही बताएंगे। कोई, बस एवरीथिंग इज इन प्रैक्टिस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स कम ही पढ़ लो, बट एकदम पागल हो जाओ प्रैक्टिस के पीछे, पागल हो जाओ मॉक टेस्ट के पीछे। ठीक है, शुरू में मॉक टेस्ट में कम स्कोर आएगा, डिमोरलाइज थोड़ा सा हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली अ डे विल कम जब आप एक्सपर्ट हो जाओ। कई बार टीचर आपको उतना कॉन्सेप्ट्स अपने सॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय, लेसन पढ़ाते समय उतना नहीं पढ़ा पाते हैं जितना कि क्वेश्चन में बता देते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा है तो ये करना है, ऐसा रहे तो ये करना। तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। पैराजम्बल, पैराजम्बल में भी आपको थोड़ा ट्रिक्स लगाना होता है। नाउन एंड प्रोनाउन का ट्रिक है, टाइम के लिए स्ट्रेटेजी। कौन सा सेक्शन को पहले अटेम्प्ट किया था, कौन सा क्वेश्चन। रैंक चेक कैसे करें, बताएंगे बच्चे, रैंक चेक कैसे करना है। अच्छा, इंग्लिश को पहले किया था, ओके। रीजनिंग किया था, फिर जीएस किया होगा, जीएस वगैरह किया। इसको तो करना है। अगर आप सोच रहे होगे ना, कहीं कभी भी मन में ये मत लाना कि क्लोज टेस्ट का लेवल हाई है या क्लोज टेस्ट लेंदी है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। आपको इतना अपने आप को परफेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि क्लोज टेस्ट आपको इम्प्रूव करना है। रीजनिंग, इंग्लिश, जीए में। और क्वांट कैसा था आपका, क्वांट, क्वांट में कैसे नंबर लाए हो मैथ्स में। जो टफ था, हार्ड था। कोई दिक्कत नहीं, अभी दो आप मॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। आई हैव कॉन्फिडेंट इन माई स्टूडेंट्स, ठीक है, आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे कॉन्फिडेंस है। और क्लोज टेस्ट में अपने यूट्यूब पे, अन अकेडमी यूट्यूब पे जो प्लस क्लासेस में है, मैं 100-200 क्लोज टेस्ट करवाया। और बच्चे खुद बोलते हैं मैम अब क्लोज टेस्ट में इंप्रूवमेंट हो गया। तो करना होगा, नहीं करोगे, सोचोगे ना कि 20-30-40 करके चल दूं एग्जाम में हो जाएगा। ओके, प्रोलिफिक इज एक्सपर्ट। और फीकंड का मतलब होता है ना, जनरली अ वुमेन वेरी फर्टाइल, अ वुमेन हु इज केपेबल ऑफ बियरिंग चिल्ड्रन, प्रोडक्टिव। ठीक है, तो चलो अब एंड करती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है संजय, फर्स्ट टाइम था, धीरे धीरे आपका इम्प्रूव हो जाएगा, बस लगे रहना है। अपने मेंटली एकदम डिटरमिंड होना है, एग्जाम निकालना है। जो एरिया सब वीक वीक है आपका, वो सब पे वर्क करना। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।